डन पढ़ रहे थे, पॉजिटिव वर्क डन पढ़े थे, नेगेटिव वर्क डन, और फोर्स की डायरेक्शन इधर है। फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट जब होता था तो हम कहते थे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है। दूसरा केस ये बताया था कि कोई बॉडी है उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होता है। एक और केस था, किसी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऐसे या ऊपर 90 डिग्री पे, फोर्स 90 डिग्री पे होता था तो वर्क डन क्या होता था? 0 जूल। यहाँ पे निगेटिव आता था। ठीक है। ये आता कैसे था? हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े थे, Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव क्यों, ये निगेटिव क्यों, ये 0 क्यों, आगे अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियरिंग ऑल क्लियर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स एट एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसी एंगल पे होगा। अभी तो फोर्स था कि फोर्स, कोई आदमी इधर जा रहा है, हम पीछे से धक्का दे दिए, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था फोर्स भी उधर ही लगा दे तो क्या होता था? पॉजिटिव वर्क डन। एक होता था कोई भाग रहा, खींचो पकड़ के। यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैसा था? निगेटिव। मतलब वहां पे उसकी स्पीड भाग रहा है, खींच रहे हो तो रिटार्ड होगा, रिटार्ड होगा तो निगेटिव वर्क डन। ठीक है। और एक था कि 90 डिग्री पे जब फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे 90 डिग्री पे, तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता कैसे है? यहां से देखते हैं। फोर्स एट एंगल, हो सकता है कि कोई एक बॉडी है, ये एक कोई बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर, और फोर्स इधर लग रही है ऐसे। ऐसा होता है का? नो सर, ये कोई एंगल है, ऐसा होता है का? काहे नहीं होता है? ऐसा होता है। जैसे तुम लोग कुत्ता पाले हो, कोई कैसे खींच के लेके जाते हैं रस्सी? ऐसे, ऐसे थोड़ी कुत्ता कैसे बराबर में खींच के लेके जाते हैं, ऐसे खींच के लेके जाते हैं। कुत्ता नहीं तो मतलब बकरी पाले हो ना, बकरी बकरा, उसको भी मान लो नहीं जा रही, ऐसे खींच के लेके जाते हैं, चल चल, ऐसे खींच के लेके जाते हैं ना रस्सी। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है, लेकिन रस्सी कुछ एंगल पे है। ठीक है, एकदम वही समझ लो कि बकरा खींच रहे हो तो वहां पे कुछ एंगल बन रहा है। हो सकता है ये एंगल कुछ भी हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। हम उसको सपोज किए हैं कि क्या है? थीटा। वर्क डन क्या होगा? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन का फार्मूला पढ़े हो, Fs। क्या पढ़े हो? Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज नॉट एक्चुअल फार्मूला। क्लास 9th तक हम लोग सिर्फ Fs पढ़ते हैं। एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो Fs cos थीटा होता है। क्या होता है? 11th क्लास में जाओगे तो ये दिखेगा, Fs cos थीटा। यहीं से जो पॉजिटिव वर्क डन था, 0 वर्क डन था, नेगेटिव वर्क डन था, सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर होगा। तो ये क्या बोला है भाई? cos थीटा। पहली बार देख रहे हो? यस सर। नो। दूसरी बार? कौन पहली बार देख रहा है? सर दूसरी बार है। चलो इसको बार बार देखना, ऐसा ना हो कि पहली बार देखो और आखिरी बार हो जाए। ये थीटा। अब यहाँ पे मैं cos थीटा को बताता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th में जाओगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत प्यारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। वहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज का जिक्र होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। उसी में से एक ये है कॉस।
मतलब ये क्या बताता है, ये एंगल को डिफाइन करता है। थीटा क्या होता है, एंगल। कॉस थीटा किसको बताएगा, एंगल को बताएगा। अब यहाँ पे तुम लोग को उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस वैल्यू याद कर लेना है। वैल्यू क्या याद कर लेना है, वैल्यू। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, जब थीटा 0 डिग्री हो। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? नहीं तो ये तो याद करने के लिए कह रहा हूँ, पूरा डिटेल में देखना है। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, क्लास 10th में मिलेगा। ये किसके लिए है, एंगल मेजर करने के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, एंगल मेजर करते हैं। जैसे ये है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, बोले तो कोई एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, इसीलिए तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये थीटा, बोले थीटा के सामने की लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। नाम तो जानते हो ना, नाम सुना होगा तुमने मेरा। ये बेस और ये जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, जानते हो? यस सर। अब एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला होता है, पी बी पी, एक बार बता चुका हूँ मोशन में। एच बी, पाकिस्तान भूखा पियासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या पंडित भोला प्रसाद हुरहुर बोले। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या मिला, मजा तो आ गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हमें क्या मिला? देखो ये जो पहला वाला है, सीरियल वाइज लिखते जाओ। इस पे लिखो साइन, इस पे कॉस, टेन, इधर से घूमते साइक्लिक ऑर्डर में, कॉट, सेक, कोसेक। अब यहाँ से पढ़ो, साइन इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन एच, P अपॉन एच। कॉस इक्वल टू B अपॉन एच, टेन इक्वल टू P अपॉन B। तो साइन इक्वल टू P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ये क्या बताता है, दो साइड को डिवाइड कर, ये एंगल बताता है। क्या बताता है, एंगल को, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब ये जो है थीटा है एंगल, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, मगर जो लविंग एंगल होता है वो ये है, लविंग एंगल, जिसको लविंग एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इससे बड़ा लव रहता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये लविंग एंगल। 180 भी आता है यहाँ तक। इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी हमको, इसकी वैल्यू सिर्फ एक साइन वाले की याद कर लेंगे, पूरी टेबल हम खुद बना सकते हैं। आगे तुम लोग को टेबल आएगी, खाली साइन वाले की याद कर लेना, बाकी सब आ जाएगी। मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाना। मैं बता देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। बात ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। थीटा कितना होता है, 45। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। थीटा कितना है, 90 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। थीटा कितना है, 180। ये टेबल कैसे आई, ज्यादा जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा किसी की पूरी टेबल, ये टेबल आई कैसे। फिलहाल ये याद कर लो, 0 डिग्री पे 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2,
cos 90 0, cos 180 -1। ठीक है, न्यूमेरिकल हो जाएगा। इससे हम वो भी देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव होता था, कैसे निगेटिव होता था। नोट किया लो फटाक से, नोट कर लो। इसी एंगल पे होगा तो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे आ रहा था, निगेटिव कब आ रहा था, जीरो कब आ रहा था। जैसे ये कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है जो आई नहाई है, शायद कि ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी सपोज कर लेते हैं, तुम्हारे ऊपर 3 मीटर ले लो, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स कैलकुलेट करते हैं, सॉरी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ एस, ये वाला फॉर्मूला फिट करते हैं, cos थीटा। cos f कितना है 10, f कितना है, यहाँ देखो f कितना है, f है 10, f कितना है 10, s कितना है 3। अभी देखो यहाँ पे कि थीटा बोले तो कितने डिग्री, ये डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 0 डिग्री। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट, इसी पे फोर्स, दोनों इसी पे, इसी पे, इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल 0 डिग्री। थीटा कितना है 0 डिग्री। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1। पुट कर दो यहाँ पे 1, 10 into 3 30 और ये है 1 इक्वल टू 30। वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, ये लिख देता हूँ। ठीक, पॉजिटिव आई 30 क्या आई पॉजिटिव, ए 30 क्या है पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे तो कोई साइन दिख नहीं रहा। अभी देखो निगेटिव आएगा ऑटोमेटिक, तुम लोग को अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो पॉजिटिव निगेटिव आएगा, आएंगे निगेटिव आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, हमने वही लिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी इधर जा रही है, लुढ़क रही है उधर को, अब कोई खींच रहा है, कोई मतलब फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर, पुश पुल नहीं है, ये पुश है पुल है, ये पुल है, खींच रहे हो, ये पुश था। वही फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का 10। अब कैलकुलेट करके देखते हैं पॉजिटिव आ रहा निगेटिव आ रहा, क्लियर हो जाएगी बात। W वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा, ठीक है। फोर्स कितना है यहाँ से 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 3। कोस कितना लगा थीटा बताओ। ये देखो एक इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये पूछ हनुमान जी की, ये 180 कितना 180। डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स उधर, ये किधर जा रहा है इधर, ये 180। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180, इसीलिए मैं यहाँ पे 180 लिख दिया था। cos 180 डिग्री 30 10 into 3 अरे भले तुम लोग को टेबल बहुत जबरदस्त याद है। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ से नकलिया लो -1 कितनी है -1, तो 30 into -1 कितना आया भाई
देख रहे हो निगेटिव आया यहाँ पे। सर। बताया भी था कि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव। प्रूफ भी है न्यूमेरिकल के साथ। बात समझ में आई? ये अभी जो फॉर्मूला ये है Fs cos थीटा, ये उसका प्रूफ भी दे रहा है। यहाँ ये एक केस और है, देख लो उसके बाद नोट करो। एक केस और, तुम लोग को छोड़ के एक केस और। ये देखो, ये कोई एक बॉडी है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, फोर्स। अब हम अपनी तरफ से लेंगे कि फोर्स कितना होगा। हो सकता है ये वेट बॉडी रखी हुई होगी ना, तो वेट वाला फोर्स भी होगा। वेट भी क्या है? एक टाइप का फोर्स है। हम सपोज करते हैं इसी के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं आ कितना रहा है। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सपोज दैट 3 मीटर। कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी ले लो, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो ही ना रहा हो। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा बताए कोई? आज जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। समझ में आ रही बात? यस सर। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन जीरो कैसे होगा? पेन घुमा रही, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। फार्मूले से पकड़ लो ना, Fs अगर से इसमें से कोई क्वांटिटी जीरो हुई तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये जीरो हुआ तभी वर्क डन जीरो, ये जीरो हुआ तभी वर्क डन जीरो, ये जीरो हुआ तभी वर्क डन जीरो। जीरो क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वर्क डन बराबर, वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। यहाँ पे बताओ कि एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एकदम ये एल वाला ये 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दो, F है 10, F है 10, F की जगह 10, ये 3 और ये cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू इधर देखो 0 कितनी होती है? 0। तो यहाँ पुट करेंगे 10 into 3 30 into 0 कितना आ गया? 0 जूल। वर्क डन क्या आ गया? 0। कब? जब थीटा 90 डिग्री का, थीटा 0 डिग्री का था तो क्या आ रहा था? पॉजिटिव वर्क डन। थीटा 180 था तो वर्क डन क्या आ रहा था? -30 जूल। ठीक है, नोटिया लो अगर चाहो तो, अगर चाहो तो। वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्लियर एकदम समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? मोटे छोटे खोटे किसी को भी? क्लियर है एकदम? देखो जी क्वेश्चन है, a person pulls a block on horizontal surface by applying a force of 7 Newton. Force 7 Newton at an angle of 60 degree, theta 60 degree, with the horizontal. Find the work done by this force in displacing the block through 3 meter. Displacing बोला तो ये displacement, ये थीटा, ये s displacement और ये force। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ के हम पहले फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा, वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा। फॉर्मूला लर्न है ना, Fs cos थीटा। यहाँ पे देखो फोर्स कितना है? 7, सिंपल 7, डिस्प्लेसमेंट 3, मतलब कि ये कोई एक ब्लॉक है। देखो ये कोई एक ब्लॉक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर। इस पे ये देखो ये मतलब 60 डिग्री के एंगल से इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब ये ऐसे। बात समझ में आई? फोर्स लग रहा है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। फोर्स कितना लग रहा है? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा है। ठीक, यहाँ पे पुट कर दो, कॉस कितना पुट करेंगे? 60 डिग्री।
7 3 जा 21 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 कितना मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 21 या 21 का हाफ अपॉन 2 का मतलब हाफ 10.5 साढ़े 10.5 जूल मतलब कितना आ गया 10.5 जूल नोट कर लो बिल्कुल सिंपल था बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना